Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और रूस को दरअसल नाटो के एक्सपेंशन से डर है। नाटो के विस्तार पर रूस वैसे भी धमकी दे चुका है। नाटो पर कार्रवाई की धमकी दे चुका है रूस। नाटो में शामिल हो सकता है यूक्रेन, इसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब रूस का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप पर खतरा लगातार बढ़ा है और रूस को सबसे बड़ा खतरा यूरोप और नाटो से ही है। पुतिन नाटो के विस्तार से बेहद खफा हैं। यूक्रेन में नाटो के दखल से भी रूस नाराज है। रूसी नेता यूरोप पर हमले की धमकी देते रहते हैं। रूस नाटो में सीमित युद्ध हुआ तो खतरे में आ जाएगा यूरोप। रूस की ड्रोन मिसाइल ताकत यूरोप के देशों से ज्यादा है और यूरोप को रूस की क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों से भी खतरा बना हुआ है, जिसकी चेतावनी लगभग हर दिन रूस की तरफ से यूरोप के प्रमुख देशों को दी जाती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि नाटो और रूस के पास कौन कौन से एयर डिफेंस हथियार मौजूद हैं। नाटो वर्सेस रूस, हवाई हमले, एयर डिफेंस का कौन सिकंदर। पहले यह समझिए, हवाई हमले के लिहाज से ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, कमांड सेंटर पर सटीक हमले किए गए। F-35, F-22 और B-2 का इस्तेमाल किया गया है। नाटो वर्सेस रूस का एक कंपैरिजन हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं हमलों को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। नाटो की यूक्रेन को बड़ी मदद को लेकर अहम खबर है। नाटो के कॉम्बैट नेटवर्क से जुड़ा यूक्रेन, यूक्रेनी सेना को रियल टाइम में नाटो का डेटा मिलेगा। यूक्रेन तक पहुंचेंगी खुफिया जानकारी, यूक्रेनी सेना को ऑपरेशन में मिलेगी मदद। तो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का पहला चरण आपको बता दें। नाटो के कमांड कंट्रोल सिस्टम से यूक्रेन को जानकारी मिलेगी। यूक्रेनी F-16 मिराज 2000 जेट नाटो के साथ डेटा शेयर करेंगे। नाटो सिस्टम और रडार के साथ डेटा का आदान प्रदान होगा। यूक्रेनी सेना को रियल टाइम में खुफिया जानकारियां हासिल होंगी। यूक्रेन को लक्ष्य निर्धारण, सटीक निर्णय लेने में आसानी होगी। तो इस तरीके से ये एक इनिशियल कह सकते हैं कि हेल्प है, मदद है यूक्रेन को, एक इनिशियल प्रोसेस है। और साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से ये यूक्रेन को मदद मिलेगी। नाटो का कॉम्बैट नेटवर्क क्या है ये भी देख लीजिए। बहुस्तरीय सैन्य कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम इसमें मौजूद है। युद्ध में प्रभावी तरीके से काम करने में मददगार होगा। नाटो देश एक ही कमांड प्लेटफॉर्म से निर्देश हासिल करते हैं। जी हां, अलग अलग सेनाएं एक ही प्रोटोकॉल का करती हैं पालन। रियल टाइम में दुश्मन की मूवमेंट और मिसाइल अलर्ट साझा किए जाते हैं। तेज और सटीक निर्णय लेना इसके जरिए हो जाता है आसान। तो नाटो के कॉम्बैट नेटवर्क के बारे में हमने आपको बताया। हमारे साथ कमांडर भारद्वाज भी मौजूद हैं। भारद्वाज जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, और अभी जिस बात का जिक्र चतुर्वेदी सर भी कर रहे थे, क्या आपको ऐसा ही लगता है कि आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा? कंधा ज़ेलेंस्की का होगा, यूक्रेन का होगा, और यूरोप और नाटो देश बंदूकें दागते रहेंगे रूस के ऊपर, या फिर इस बार कुछ बड़ा होने की संभावना ज्यादा होती जा रही है? नाटो और रशिया की डायरेक्ट जंग भी मुमकिन है। देखिए, शुरू से ये तो बड़ा सा जाहिर सी बात है कि नेटो और रशिया एक साथ भिड़े हुए हैं। यूक्रेन जो है वो बेशक नेटो का हिस्सा नहीं है अभी लीगली, बट वो डी फैक्टो एक नेटो का ही हिस्सा बन के इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और नेटो ने उनको पूरी सपोर्ट भी दी है पीछे से। पहले अमेरिका तो डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा था, ट्रंप के आने के बाद थोड़ा सा पीछे हटा है, पर यूरोप के देश पीछे नहीं हटे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक तरफ से जो ट्रंप हैं वो चाहते हैं कि यूरोप अपने पाँव पे खड़ा हो, डिफेंस के मामले में खुद अपने खर्चे बढ़ाए, और यूरोप ने उस बात को माना भी है और वो खर्चे भी बढ़ा रहा है।
पर दूसरी तरफ देखिए कि जर्मनी भी एक बड़ा देश है और जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग है और वो चाहता है कि अब वो लीडरशिप यूरोप की ले ले और यूरोप की लीडरशिप लेने के बाद वो चाहता है कि वो यूरोप की एक यूनाइटेड डिफेंस फोर्स को तैयार करे और यूरोप की जो पूरी एक, जैसे आप उसने सलाह भी दी है कि पूरी एक एयर डिफेंस सिस्टम हो जो कि कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम हो, तो वो यूरोप को अपने झंडे के नीचे तो यूनाइट नहीं कर सकता, पर हाँ ये रशिया के फियर के चलते हुए वो अपनी लीडरशिप को एसर्ट करना चाह रहा है और उसकी पूरी कोशिश चल रही है। अब ट्रंप का ये प्लान आगे चल के कितना सक्सेसफुल होता है कि जर्मनी अगर यूरोप की एक बड़ी पावर बन के खड़े हो जाते हैं तो शायद वो अपने आप को यूएसए से भी डिस्टेंस करना चाहेंगे। तो इसलिए वो एक जर्मनी जो अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम ज़मीन पे था और बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था, वो अब खड़ा हो गया है। तो एक तरफ अगर आप देखें चीन है, दूसरी तरफ रशिया है और एक तरफ जर्मनी है, तो ये फोर्सेस आगे चल के मेरे को लगता है अमेरिकन स्ट्रैटेजी के ऊपर काफ़ी हावी पड़ेंगी। तो इस वॉर का पूरा इस्तेमाल करेगा जर्मनी और कर भी रहा है और मेरे को लगता है वो आगे चल के अपना ही बेनिफिट। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस वॉर ने इन यूरोपीय देशों, खासकर जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को एक रियलिटी चेक भी कराया है अपनी ताकत को लेकर। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.